राजधानी दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एम्बुलेंस का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली में इस समय 431 सरकारी एम्बुलेंस हैं, जिनमें से दिल्ली सरकार ने 211 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश सरकार और कई दूसरे ऑपरेटर से ली हैं। राज्य सरकार ने मरीजों के लिए एक एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है, जिससे 200 कैब को जोड़ा गया है। गंभीर रूप से बीमार मरीज भी 102 की जनरल एम्बुलेंस की सुविधा ले रहे हैं या फिर उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन औसतन 6000 कोविड के नए मामले सामने आए और 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। ये है दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो एम्बुलेंस है उसकी कमी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सच में ये स्थिति जो है गंभीर है। एम्बुलेंस का कम होना ये अच्छी बात नहीं है और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आलोक, एक तरफ राजधानी का हाल बेहाल है कोरोना से और दूसरी तरफ वहीं एम्बुलेंस की जो कमी का अंदेशा है, सच में ये भयानक स्थिति हो सकती है दिल्ली के लिए। जी श्वेता, बिल्कुल। देखिए, जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें तो दिक्कत वाली है दिल्ली में, क्योंकि कोरोना जब शुरुआत हुआ था तब भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से एम्बुलेंसेस की दिक्कत होती है लोगों को। और कोरोना के दौरान जो लोग अफेक्ट हो रहे थे, जब वो एम्बुलेंस हायर करते थे तो सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करना पड़ता था और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो हैं उनसे 15,000, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये तक वसूलते थे। ये दिल्ली की स्थिति थी कई सारी जगहों से जब उनको दूर जाना होता था। लेकिन कोरोना काल के बाद लॉकडाउन हुआ, कि कोरोना काल के साथ साथ लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में ये हुआ कि दिल्ली सरकार कुछ अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और बात यही हुई कि उन्होंने कुछ गाड़ियां हायर की उत्तर प्रदेश से, कुछ प्राइवेट एग्रीगेटर्स को हायर किया, वही चल रहा है, लेकिन उससे भी कुछ खास मदद मिल नहीं पा रही है। मेरे साथ एक पेशेंट की मदर हैं, अगर हम कहें तो। मैम, आप हमें बताइए कि क्या हुआ था और कैसे आपको एम्बुलेंस मिली, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो 102 है वो कई बार दिक्कत करती है और आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक्चुअली जब मेरी मदर अभी लास्ट वीक जो है ना, मेरी मदर काफ़ी सीरियस थी। एक्चुअली वो डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट होने के करके उनको कई बार अटैक पड़ता है, मुझे ले जाना पड़ता है। उनकी 82 ईयर्स उनकी एज है। तो अब जैसे कोरोना के करके मुझे बहुत ज़्यादा आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि शायद कोरोना तो नहीं है, जबकि मेरी मदर को कोरोना नहीं है। लेकिन पर मुझे जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस थी, वो बेहोश हो चुकी थी। तो मैंने उसके लिए जब फ़ोन किया 102 पे, तो पहले तो फ़ोन मिल नहीं रहा था। फ़ोन मिला तो उन्होंने ये बोला कि हम आते हैं, लेकिन वो नहीं आए। उतने में मुझे मेरी मदर फिर एक घंटा मैंने वेट किया, इससे ज़्यादा मैं 1-1.5 घंटा और वेट नहीं कर सकती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई ये जो शहीद भगत सिंह एनजीओ हैं, ये काफ़ी अच्छी इनकी एम्बुलेंस की सेवा है। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया तो ये इमीडिएट इन्होंने भेज दिया मुझे एम्बुलेंस। तो मुझे इनसे जो है सर्विस काफ़ी अच्छी मिली और मैं इन पे आप ट्रस्ट करती हूँ। कभी ज़रूरत पड़ने पे मैं फ्यूचर में इन्हीं से ही कांटेक्ट करूँगी। यानी कि आपको एक प्राइवेट एग्रीगेटर से किसी तरह मदद, जो कि एनजीओ चला रहे हैं, उनसे मदद ली? हाँ जी, मुझे दिल्ली सरकार की 102 नहीं मिल पाई। हाँ, मुझे वो 102। आपकी मदर को क्योंकि सीरियस पेशेंट थी तो एम्बुलेंस की जरूरत है, आप कार में, अपने प्राइवेट कार में नहीं ले क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकती अपने आप में, मुझे तो एम्बुलेंस ही चाहिए। गाड़ी गुड़ी से काम नहीं चलता, क्योंकि वो तो मैं स्ट्रेचर पे ही लेके जाती हूँ उनको। तो मेरे लिए तो ठीक है मदर आपकी? अब ठीक, वैसे तो वो बेड पे ही हैं, लेकिन मैं उससे पहले बेटर इसलिए कहूँगी कि कम से कम उनको बैठने लायक बैठा दिया हॉस्पिटल में ले जाने से। कम से कम वो उनके और देर होती तो दिक्कत होती। हाँ, वो तो है ही है कि दिक्कत होती। तो ये स्थिति है श्वेता। देखिए, दिल्ली की जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से पेशेंट्स और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। हमें आशा है कि दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार कई बार बोलती आ रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ग्राउंड पर नहीं दिखाई देती है, जिसका कारण है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जानकारी के लिए तो सच में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको वहां के लोगों की खबर लेनी होगी और जो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं उससे उनको निपटारा दिलाना ही होगा।